हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.2 है फ्रिस्टम। सिर्फ तीन ही क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। सिर्फ फार्मूला हमको मालूम होना चाहिए। फार्मूला हमको मालूम ही है। कौन सा फार्मूला मालूम है? कोन। कोन का ही शेप रहेगा। कोन के शेप को ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा आइसक्रीम का जो कोन होता है, बस ऊपर उसको जो हैंडल पकड़ते हम, नीचे से कट कर दो आप जो है, तो उसको हमारा क्या बन जाएगा, फ्रिस्टम बन जाएगा। बस उसके बारे में ही निकालना है हमको। ठीक है, फ्रिस्टम के बारे में जो है हमको पढ़ना है, उसका वॉल्यूम निकालना है, एरिया निकालना है, बस ये है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, फ्रिस्टम ये हमारा है। फ्रिस्टम का जो है, देखो ये फ्रिस्टम इस तरह बनेगा हमारा। फ्रिस्टम जो है ये रहेगा हमारा इस तरह जो है। देखो ये शेप में बनने वाला फ्रिस्टम ये है। ये फ्रिस्टम का शेप रहेगा हमारा जो है। और इसको जो क्या रहेगा, ये देखो, ये ऊपर का हिस्सा राउंड रहेगा, नीचे का हिस्सा भी क्या राउंड है हमारा। ठीक है, ये फ्रिस्टम है हमारा। अब ये देखो, ये कोन का शेप जो था जो है वो उल्टा है, ये इस तरह है। जैसे हमारा जो है अभी तो कम हो गए, जो बकेट होता है, बाल्टी जिसको बोलते हैं, ये शेप में रहती है। ठीक है, या तो ये ले लो आप, या दोनों एक ही चीज है। अब जो बड़ा, अब R1 को हम क्या ले रहे, बड़ा। ये R1 जो बड़ी जो है रेडियस रहेगा, वो हमारा R1 है। वो ध्यान में रखना है। अब एकदम इजी है। जो कोन रहता है, दोनों में फर्क यही है, कोन जो हमारा है, कोन में नीचे से यहाँ पे कट किया, तो इसका जो हमारा जो फार्मूला कोन का था वही है, इसका भी है। देखो कोन का फार्मूला जो रहेगा वही रहने वाला है। हम लोग जो कोन का फार्मूला पढ़ चुके। कोन का फार्मूला एक बार फिर से हम लोग देखते। देखो स्लैंट हाइट क्या होती है, L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही है। अब यहाँ पर क्या होगा, आर की जगह पर चेंज होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, दो आर आ गए। कितने आ रहा है हमारे पास, दो आ रहा है, वो ध्यान में रख लो। और कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल है। एल हमारा क्या, आर सिर्फ चेंज होगा, एल तो वही रहने वाला है। दोनों का फ्रिस्टम का भी एल यही रहेगा, तो ये सिर्फ क्या चेंज होगा, आर। आर की जगह पर हमको वैल्यू लिखना है। अब टोटल सरफेस हमारा ये कैसे आता है, टोटल सरफेस कर्व सरफेस प्लस क्या होता है, बेस। तो एक ही बेस होता है इसमें, यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास दो बेस है बस। तो ये हमारा वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की जगह पर फिर वैल्यू चेंज होगी, इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। अभी देखो हम लोग यहाँ पर ध्यान दे दो। अभी देखो इसमें क्या दिया हुआ है, सिस्टम में अगर ये हमारा क्या R2 है, सिस्टम में ये अगर हमारा क्या है, R2 है सिस्टम में। देखो अगर ये R2 है हमारा, यहाँ से यहाँ तक R2 हो गया। ये हमारा क्या है, R1 है। मतलब R1 हमारा क्या है, बिग R1, यानी कि हम क्या लेंगे, बड़ा R1 अगर हमारा है, तो ये हमारा H है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होगा, हमारा H है। और ये साइड जो है हमारी क्या, L है। इतना ही हो गया, क्लियर, समझ में आ गया ये। अभी देखो, तो हमारे पास जो एच दिया, आर दिया, ये स्लैंट हाइट का, फ्रिस्टम का जो स्लैंट हाइट है, क्या फार्मूला अभी बताया आपको, एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2। इसमें तो क्या करना, R1 माइनस R2, ये ध्यान में रख लो। क्या रहेगा, R1 माइनस R2, वहां पे सिर्फ R है, यहाँ पे क्या लिखना, R1 माइनस R2। अगर ये 5 है, ये 2 है, तो 5 में से 2 माइनस करके जो 3 का स्क्वायर आएगा वो हमारा होगा। अब यहाँ पर देखो, ये हो गया हमारा, एक चीज पहले क्लियर कर ली हमने जो है, क्या क्लियर किए जो है, फ्रिस्टम का जो हम क्या निकाल लिए, फ्रिस्टम का जो है एल, एल का फार्मूला हो गया हमारा, हो गया। अब कर्व सरफेस मतलब ये पोर्शन, ये वाला कर्व पोर्शन मतलब ये वाला पोर्शन हमारा। कर्व मतलब ये पूरा पोर्शन रहेगा, ये जो यहाँ से लेकर ये पोर्शन है, ये हमारा कर्व है। ऊपर नहीं, जैसे आइसक्रीम का पॉट ये बनाना है कोन का, तो जितने में जो बनेगा वो कर्व सरफेस, लेकिन नीचे से कट हो गया ये, तो मतलब ये कर्व सरफेस, उसका क्या, पाई आर एल। उसका फार्मूला कोन का क्या, पाई आर एल है। यहाँ पर बस वही है, पाई आर यहाँ पर है, एल यहाँ पर है। याद हो गया, याद हो गया क्या बेटा, पाई आर एल। ये हो गया हमारा पाई आर एल। आर की जगह पे क्या लिखोगे, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, दोनों को प्लस करना, क्लियर है। अभी देखो, टोटल सरफेस का मतलब क्या हो गया, टोटल सरफेस का मतलब कर्व सरफेस है। ये कर्व सरफेस है हमारा, ये क्या हमारा जो कर्व सरफेस है, और ये कर्व सरफेस है, ये बेस है हमारा,
ये भी बेस है। कर्व सरफेस हमारा क्या होता है, पाई आर एल होता है। आर क्या हमारा R1 प्लस R2, जहां पे भी आर है R1 प्लस R2, ठीक है। सिर्फ हाइट में क्या होगा, R1 माइनस R2। अब यहाँ पर देखो आर पहले, अब बेस पहला वाला का बेस जो रहेगा हमारा, पहला बेस जो है ये पहला बेस को हम लोग क्या करेंगे, ये बेस हो गया तो पाई आर स्क्वायर। तो ये जो भी होगा, अगर R1 है तो R1 लिखेंगे हम, ये पाई आर स्क्वायर 2, ठीक है। तो ये हो गया बेस, दो बेस हो गया, उसमें सिर्फ एक ही बेस रहता है, तो ये ध्यान में रख लो। और दूसरा क्या लगे तो कॉमन भी ले सकते हो, पाई वो बात की बात। अभी ये वॉल्यूम ऑफ द फ्रिस्टन, कौन का वॉल्यूम क्या, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे क्या 1/3 पाई आर, आर ये है हमारा स्क्वायर एच। आर क्या रहेगा यहाँ पर, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये ध्यान में रखना। R1 प्लस R2 एकदम इजी फार्मूला है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, बस इतना ही है, इंटू एच। एच को बाद में भी लिख सकते हो। इतना समझ में आया है क्या बेटा, इतना समझ में आ गया, फार्मूला याद हो गया, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या है देख लो, रेडियस ऑफ द टू सर्कुलर एंड ऑफ द फ्रिस्टम, यानी फ्रिस्टम हमको दिया है, फ्रिस्टम हमारा है, ठीक है। ये फ्रिस्टम हमारा आ गया जो है, देखो ये फ्रिस्टम हो गया हमारा। अब इसमें देखो क्या क्या दिया वो ध्यान में रख लो, फ्रिस्टम का जो हमको क्या क्या दिया है वो ध्यान में रख लो, ठीक है। देखो क्या क्या दिया हुआ हमारे पास, टू रेडाई ऑफ द सर्कुलर इंड, सर्कुलर इंड ये दो सर्कुलर इंड है हमारा, ये हो गया। शेप बकेट है, बकेट आपको पता है बाल्टी, तो वो बोल रहा है कि भैया जो है आर, उसका जो है आर 14 है सेंटीमीटर, और ये दूसरा क्या है 7 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास दो मिल गया, यानी कि यहाँ रेडियस जो हमारा क्या है, ये ओ कितना हमारा रेडियस जो है, कितना रेडियस हमारा जो है, पहले वाले का 14 है, ये 14 एक हो गया, दूसरा रेडियस हमारा ये हो गया, दो रेडियस। अभी आपको बताया मैं, अभी क्या बताया कि भाई रेडियस हमने क्या करना है, रेडियस जो लेना है हमको, एक किसी को भी ले सकते हो, लेकिन हमने क्या किया, बड़ा जो रहेगा R1 लेना है। R1 किसको लेना, बड़े वाले को, तो R1 हम भी क्या करेंगे, बड़े वाले को लेंगे, और दूसरा क्या रहेगा हमारा, छोटा वाला क्या रहेगा, R2 रहेगा। तो हमारा बड़ा वाला जो R1 है हमारा, वो क्या हो जाएगा हमारा R1, R1 इज इक्वल टू क्या है 14 सेंटीमीटर, और R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया है, तो मतलब ये R1 हमारा हो गया कितना है 14 सेंटीमीटर, और ये R2 इज इक्वल टू क्या आया 7 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है, हाँ दिया है, हाइट ऑफ द बकेट, बकेट की हाइट भी दिया है। जब भी हाइट बोलेगा तो मतलब क्या है, उसकी जो है हाइट जो है, उसकी जो हाइट रहने वाली है वो क्या रहेगी, मतलब ये हाइट रहेगी, मतलब यहाँ से लेकर जो है ये रहेगी, वो इसकी हाइट हो जाएगी। मतलब ये 90 डिग्री यहाँ पे भी है, 90 डिग्री यहाँ पर। जब भी ये हाइट बोलेगा, हाइट मतलब क्या, एच, एच की वैल्यू कितना दिया बेटा 30 सेंटीमीटर। हमारे पास एल नहीं है, एल हम निकाल सकते फार्मूले से, ठीक है, फार्मूले से निकाल सकते। अब हमको पूछा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द वाटर इज इट कैन होल्ड, कितना उसके अंदर पानी आएगा, और लीटर में भी दिया है। तो सबसे पहले ये क्या, हमको क्या निकालना है, जब भी पानी कितना आएगा क्या आएगा, तो क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है हमको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वो तो बेटा कौन का है, तो आर की जगह पे सिर्फ वैल्यू चेंज करना है, ठीक है। आर की जगह पे क्या करना है हमको, वैल्यू चेंज करना है। एच की वैल्यू हमारी कितनी हो गई बेटा 30 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास ये आ गया जो है, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या लिखना आपको, जो है वॉल्यूम ऑफ द जो है बकेट, वॉल्यूम ऑफ क्या है उसका जो है बकेट का जो वॉल्यूम जो है, या फ्रिस्टम आप लिख सकते हो, जो भी लिखना है दोनों एक ही चीज है। वॉल्यूम ऑफ द बकेट क्या है, ठीक है,
1/3 रहेगा पाई आर स्क्वायर एच उसका है। तो आर की जगह पे मैं आपको बताया, आर की जगह पे हमको क्या करना है, वो चेंज करना है। तो 1/3 लिखेंगे हम लोग बेटा, क्या लिखेंगे, 1/3 है, 1/3 आएगा, देखो 1/3 हो गया ये हमारा, इंटू क्या आएगा, पाई हो गया, उसके बाद आर आएगा इंटू एच है। तो पहले एच हम लोग लिखते आर, आर हमारा क्या आएगा अभी बताया था, R1 का स्क्वायर, हाँ, प्लस R2 का स्क्वायर, हाँ, प्लस R1 इंटू R2, ये हमारा क्या रहेगा, R रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा, R रहेगा। देख लो ये बेटा हमारा क्या है, R है। देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ द क्या है, फ्रिस्टम, वॉल्यूम ऑफ द क्या है, वॉल्यूम इधर है, 1/3 पाई एच लिखे, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, R1 इंटू क्या है, R2 आ गया हमारा, R1 इंटू क्या है, R2। अभी देखो ये हो गया, सबकी वैल्यू बेटा क्या रखना है, हमको रखते चलना है। 1/3 ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, तो हम बाद में जैसा जो मन करेगा लिखना है, ठीक है। अभी कैलकुलेशन के हिसाब से पाई रखते हैं अभी यहाँ पर, एच, एच हमारा कितना बेटा 30 है, उसके बाद क्या दिया है, R1, R1 हमारा क्या है 14, प्लस R2 कितना हमारा 7 है, प्लस क्या आएगा 14 इंटू क्या हो जाएगा 7। इतना समझ में आ गया कैसे किए, वो भी ध्यान में रख लो, इतना क्लियर है सबको। अब क्या करना है, 1/3 हो गया, ये हमारा पाई है, और इंटू क्या हो जाएगा 13, 14 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 14 इंटू 7, फटाफट कमेंट कर देना है बेटा। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 हो गया, ठीक है। वो 7 का स्क्वायर वो भी बोल दो, अब 14 का 7 से मल्टीप्लाई भी कर दो बेटा। समझ में आया क्या है, इतना निकालना है आपको, फास्ट एकदम कमेंट कर देना है, बता देना है हमको। समझ में आया क्या, अभी देखो कितना हो जाएगा, ये क्या हो गया 196 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 49 हो गया, ये कितना आ गया हमारा 98 आ गया, 96 होगा। नाइन्टी एट, ओके, इतना समझ में आ गया, ये हमारा ये कैलकुलेशन हो गया। अब क्या करना हमको, सबको ये कैलकुलेट कर देंगे, जो हमारा वो आंसर आ जाएगा, इतना आपके पास जो है ये हमारा हमको आंसर मिल जाएगा, एकदम इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला याद हो गया क्या आपको, क्या लिखोगे, 1/3 पाई आर एच, वही है। एच को पहले हमने लिखा, क्यों लिख रहे हम लोग एच को पहले क्यों लिख रहे हो, ध्यान में रख लो, ठीक है। एच को हम लोग पहले क्यों लिख रहे हो, ध्यान में रख लो, ठीक है। और एच हमारा कितना हो गया 30 है, ओके, ये हो गया। अब हम लोग देखो इसको क्या करना, प्लस करना सब, ये देखो ये हमारा क्या हो गया, ये प्लस है, यहाँ पर क्या है, ये प्लस है, ये दोनों क्या मल्टीप्लाई था हमारा, बट अभी इसको जो सबको प्लस कर डालू, 1/3, इसको कट करना तो कट कर सकते हो, ये 3 हमारा कट हो रहा है, ये इसको हम खत्म कर देते, 3 × 3 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा 10 आ गया, मतलब 10 पाई इंटू, ये इंटू है बेटा, इंटू है, सबको प्लस कर दो, कितना आएगा 196, 49, 98 को प्लस करना है, सबको हमको क्या करना है, प्लस कर देना पूरे नंबर को, ठीक है। पूरे नंबर को प्लस कर दो, कितना आएगा, ये देखो 9 9 क्या होगा 18, 18 है, 19, 20, 21, 22 और 23, 2 आ गया, ठीक है। और 9 9 ये 18 और 18 के बाद ये कितना होगा 20, 24, और कैरी कितना 2, 2 और 1 3, 4 3 4 3, कितना आया 3 4 3। ये हम लोग क्या लिखेंगे बेटा इसकी जगह पर, ये हमारा आ गया 3 4 3, ये सबको प्लस किए, 3 4 3 हो गया हमारा। अब क्या करोगे, देखो ये 3 4 3 जो है एकदम मजेदार है, टेंशन ही नहीं लेना है, 3 4 3 जो है। अब क्या करोगे, देखो इसको जो है हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अब ये पाई की जगह पे वैल्यू भी रखना है, पाई की जगह पे क्या रखेंगे 10 इंटू 22/7, 3 4 3, ये आ गया 22/7 आएगा, 3 4 3 आ गया। अब इसको कट कर सकते हैं हम लोग, इसको कट करना है 3 7 के टेबल में आना चाहिए, ठीक है।
7 के टेबल में आएगा वो हमारा कट करके निकाल सकते हैं हम लोग। ये देखो 7 के टेबल में आएगा, ये देखो इसको क्या करो जो है 3 4 3 को जो है 7 से डिवाइड कर दो, वही है, ठीक है। 28 हो गया हमारा जो है। अब यहाँ पर देखो माइनस कर दो 14, 14 में से 8 गया कितना आएगा 6 हो गया जो है, यहाँ गया, यहाँ पर 6 बच गया हमारे पास, ठीक है। अब ये कितना आएगा, ये 7 के टेबल में आएगा, आएगा जो है कितनी बार में 9 टाइम में आएगा, ये हो गया। क्यों, हमको मालूम है क्योंकि ये क्या है 7 का क्यूब है, तो डायरेक्ट भी कट करके लिख सकते थे 49, ये आपको पता है, ये 7 का क्यूब है, ये 49 हो गया। अब सबका मल्टीप्लाई करना है, इसका इसका इसके साथ जो है 10 को तो छोड़ दो जो है 10 लिख दो इंटू 22 इंटू 49, 49 का 22 से मल्टीप्लाई कर, 2 9 जा कितना हो जाएगा जो है 18, कैरी 1 हो जाएगा, 2 4 जा 8 और एक 9 हो गया, 2 9 जा कितना होगा 9 2 जा 18, कैरी कितना होगा वही होगा। अभी 8 आ गया हमारा, 8 8 कितना हो जाएगा जो है 16 और 17, और ये कितना हो जाएगा 10, 1078 कितना आया बेटा ये 1078, और एक जीरो लगा दो, एक जीरो क्या करना है लगा देना है। ये वॉल्यूम ऑफ द क्या आ गया हमारा जो है, वॉल्यूम ऑफ जो है बकेट जो है आ गया हमको। अब क्या दिया है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर है, हाँ देखो सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है कितना लीटर पानी आएगा ये ध्यान में रखना है, कभी कभी नहीं देगा, तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर कोई मीटर में भी दिया है तो आपको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तभी वो किस में आएगा, लीटर में आएगा आपका आंसर, नहीं तो नहीं। अब देखो ये हो गया, अब इसको क्या करो डिवाइड कर दो, लीटर में कितना आ रहा है 1078 अपॉन में क्या आएगा एक 1000, जीरो कटा, अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट मतलब कितना आएगा 10.78 लीटर पानी आएगा। कितना जो है पानी आएगा, आंसर आपको लिखना है 10.08 जो है लीटर पानी आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया, समझ में आया क्या। देखो ये क्या आएगा, इस तरह जो हमारा ये आंसर हो जाएगा। आंसर वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे, नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स आपका कट होगा। और आंसर क्या लिखोगे भाई, कितना, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन बी होल्ड, तो यहाँ पर हम लोग आंसर में लिखेंगे कितना हो जाएगा 10.78 लीटर जो है, लीटर ऑफ वाटर, वाटर जो है कैन होल्ड इन बकेट। समझ में आया क्या, इस तरह हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, ये एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी हमने सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया इतना। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एकदम इजी है, इसमें भी बेटा कुछ नहीं करना, सब देखो वॉल्यूम हमने निकाल लिया अभी, वो हमको मालूम पड़ गया, कर्व सरफेस एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना, और रेडिया ऑफ द फ्रिस्टम दिया 14 और 6, 14 और 6 दिया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में कितना दिया बेटा 14 और 7 दिया है, ठीक है, बट टोटल सरफेस कर्व सरफेस ये निकालना है। अभी डायग्राम तो समझ में आ गया आपको, जो है अब डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर दे। कितना दिया हुआ फ्रिस्टम का, जो R1 है हमारा कितना है 14 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या दिया हुआ है R2 कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर, और H हमारा कितना है वो भी 6 सेंटीमीटर है। हमको निकालना है कर्व सरफेस एरिया निकालना है, फर्स्ट हम लोग को कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, शॉर्ट में भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ क्या जो है हमारा फ्रिस्टम है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो हमारा फ्रिस्टम है इज इक्वल टू, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोन का पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, तो वन यहाँ पे क्या लिखोगे पाई आर एल, एल पहले लिखोगे और उसके बाद क्या लिखना हमको जो आर, आर की वैल्यू आपको बताया, आर की जगह पे क्या लिखोगे
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस क्या आएगा R1 इंटू R2। अभी देखो ये रहा आपका जो है फ्रिस्टम। देखो क्या लिखोगे, अभी यहाँ पर देखो सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस एरिया जो हमको निकालना कितना है यहाँ पर पाई आर एल। तो ये आर हमारा क्या R1 प्लस R2 कर्व सरफेस के लिए, ठीक है। टोटल सरफेस के लिए हमारा क्या ये फार्मूला है और वॉल्यूम के लिए हमारा ये फार्मूला है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे जो है यहाँ पर पाई आर R1 प्लस R2, पाई आर जो है हमारा क्या आएगा R1 प्लस R2। तरह जो है कर्व सरफेस हम लोग निकाल लेंगे। दो चीज है, अभी यहाँ पर देखो एल है हमारे पास है क्या, एल एल हमारे पास है नहीं है, तो एल सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एल निकालना है। तो एल निकालने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा आपको, अगेन क्या करना है फार्मूला यूज करना है, अगेन फार्मूला यूज करना है। अभी क्या करोगे एल के लिए, देखो एल हमारा क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू रूट में क्या आएगा एच हो जाएगा प्लस क्या आएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। R1 माइनस क्या है R2 का होल स्क्वायर, इस तरह निकालना है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तब यहाँ पर ये एच स्क्वायर ही है, L इज इक्वल टू R1 कितना हमारा एच कितना है 14, सॉरी एच कितना 6 प्लस R1 कितना हमारा 14 माइनस 6, 6 हो गया ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 14 में से 6 चलेगा हमारा जो है, ठीक है। 14 में से 6 आपको माइनस कर देना है, तो फिर उसका क्या करोगे स्क्वायर निकालोगे, 14 में से 6 को माइनस करके स्क्वायर निकालना, कितना हो जाएगा ये 8 हो गया। 8 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, दोनों को प्लस करोगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा 100 हो गया। 100 का बाहर क्या निकलेगा वो ध्यान में रख लो, 100 का बाहर क्या आएगा जो है, 100 का बाहर क्या आएगा, देखो इसकी जरूरत यहाँ पर है, ठीक है। तुम बेटा चले जाओ ऊपर, तुम चले जाओ ऊपर जो है कितना आएगा L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10 होगा, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रिस्टम क्या हो गया हमारा जो है पाई आर एल, आर क्या हमारा R1 प्लस R2। अब देखो इसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा करते क्योंकि अभी और भी चीज निकालना है। अभी देखो ये हो गया हमारा जो है फार्मूला। अब इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे पाई आर, इसकी वैल्यू हमको रखना है कितना आएगा, पाई हो गया, पाई की वैल्यू हम लोग को जरूरत है 3.14 है, 3.14 इंटू एल, एल कितना हमारा आ गया 10 आ गया, इंटू कितना हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 कितना 14 प्लस क्या हो जाएगा 6। अभी देखो जब भी इसका 10 का बहुत अच्छा है, 10 का जब भी मल्टीप्लाई करो कोई टेंशन नहीं लेना, सिर्फ एक डिजिट जो पॉइंट है हमारा इधर आ जाएगा, मतलब 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, फिर पॉइंट आएगा 4, ये 10 हमारा खत्म हो गया। मतलब ये ऐसा देखो 3.14 को 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे 314 हो जाएगा, जीरो लगा दो, दो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, ऐसा ये हो गया। दोनों को प्लस कर दो कितना आएगा ये हमारा 20 हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 31.4 को 2 से मल्टीप्लाई मतलब डबल करना है, क्या करना है आपको इसको डबल कर देना, कितना हो जाएगा ये 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा 2 होगा, 2 3 जा 6, 6 to 8 कितना आ जाएगा 6 to 8। अब एक डिजिट के बाद अब यहाँ देखो एक जीरो भी था, जीरो लगाना है, यहाँ पे भी लगाओगे, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट मतलब कितना आएगा, ये हमारा जो आएगा इतना ही आएगा, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया क्या बेटा, इतना समझ में आया है, इतना समझ में आ गया क्या, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्या निकाल लिए हम लोग जो है, एक चीज निकाले हम लोग, क्या निकाले कर्व सरफेस एरिया जो है हम लोग ने निकाल दिया। कर्व सरफेस एरिया हमने क्या किया है निकाला है, किसका निकाला कर्व सरफेस एरिया जो है फ्रिस्टम का निकाले, कर्व सरफेस एरिया किसका है फ्रिस्टम का हमने निकाला है। कर्व सरफेस एरिया किसका निकल गया हमारा जो है फ्रिस्टम का।
अब ये हो गया हमारा जो है। अब हम लोग क्या निकालना, दूसरा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए फार्मूला क्या है हमारा, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, यहाँ पे सेकंड के लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिस्टम जो है कितना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिस्टम क्या है, कर्व सरफेस एरिया जो है हमारा क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिस्टम होता है प्लस क्या आएगा, एरिया ऑफ क्या आएगा, बेस, एरिया ऑफ बेस, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो प्लस, दो बेस होता है एरिया ऑफ बेस, दो बेस है, पहला बेस है दूसरा बेस है। तो आपको यहाँ पर ये एकदम इजी मेथड समझ में आ जाएगा। एक इसका फार्मूला हमको मालूम है, लिखना हो तो लिख सकते हो, इससे जरूरत नहीं है डायरेक्ट हमारे पास है, बट हम लिख देंगे तो अच्छी बात। पाई आर या R1 प्लस R2 प्लस इसके, इसका क्या है हमारा जो है एरिया ऑफ बेस, पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, ये फार्मूला हमारा। लगे तो कॉमन वगैरह ले सकते हैं, बट जरूरत नहीं, आप इसी फॉर्म में लेके रखो। इसकी वैल्यू हमारे पास पूरी है, कितनी है, 628 प्लस, देखो दोनों में पाई है, पाई को हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, दोनों को में से पाई को कॉमन ले लो, ले लिया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब देखो यहाँ 628 हो गया प्लस, पाई की जगह पे 3.14 लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वो दिया है, क्योंकि वो क्या है, दिया हुआ है। R1 की वैल्यू कितनी है बेटा, जो है 14 है, 14 का स्क्वायर प्लस कितना, R2 कितना 6 है, 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 628 हो गया प्लस 3.14 हो गया। अब इसको क्या करोगे, जो है देखो हमने क्या किया, पाई कॉमन लिया है। अब यहाँ पर देखो 14 का स्क्वायर 196 और इसका कितना होगा 36, दोनों को प्लस कर दो और फिर क्या करो, मल्टीप्लाई करना है। समझा क्या, दोनों को प्लस करके क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को प्लस कर दो बेटा, कितना आएगा 3.14, ये दोनों को प्लस करना, 196 है प्लस 36, 6 क्या होगा 12, कैरी 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 2 कितना आएगा 232। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है बेटा, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जो है तो दोनों का मल्टीप्लाई करो, फास्ट बोलो कितना आ रहा है, बोलो फटाफट, जो है कितना रहने वाला है, मैं जो है कैलसी से कर देता हूँ बराबर। तो ये हो गया हमारा जो है, कितना आ जाएगा, जो है दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 7 to 8 हो जा रहा है, और क्या रहेगा 48। अब ये दोनों को प्लस कर दो, क्या करना है, दोनों को क्या करोगे, प्लस कर दो, क्या आएगा, देखो ये हमारा 628.00 लिख के यहाँ 48 लिखो, 8 लिखो, 2 लिखो और ये 7 लिखो, सबको प्लस करना है। ये दोनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दो, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारा, 8 हो गया, 4 हो गया, 8 8 16, कैरी 1 हो गया, 2 2 4 5 6 6 7 6 6 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, कितना आएगा 13 और 56.48, कितना है 13 56.48, क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो है क्या निकला, दूसरी चीज निकली है, पहली चीज नहीं, पहली चीज नहीं, क्या निकला, दूसरा चीज हमारा निकला। ये पहला हमने एक निकाला माइनस करके एक ये, तो इसको हम लोग माइनस कर देते, और क्या निकाले हमने, जो है ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये टोटल सरफेस एरिया हमारा निकला, वॉल्यूम निकालना है, उसको भी हमको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द क्या निकालना है, फ्रिस्टम निकालना है। तो सबसे पहले अब क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ हमको लिखना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या है, फ्रिस्टम, ये आ गया हमारा। थर्ड हम लोग निकालेंगे, थर्ड बेटा हमारा क्या निकालना हमको, जो है थर्ड हमारा वॉल्यूम ऑफ द क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ फ्रिस्टम। फार्मूला वॉल्यूम ऑफ द फ्रिस्टम अभी हमने निकाला, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कोन का, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 1/3 पाई आर, आर के जगह पर क्या लिखे पाई आर स्क्वायर एच, एच हो गया हमारा
एच हो गया हमारा जो है, इंटू क्या लिखोगे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, R1 इंटू R2। ये हमारा फार्मूला है। वॉल्यूम ऑफ द क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ किसका है, फ्रिस्टम का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ द फ्रिस्टम। देखो बार बार देखोगे तो याद होगा, 1/3 पाई एच हो गया R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, ये हो गया हमारा। समझ में आया क्या, कैसे सॉल्व किए, ये फार्मूला याद करके रखना है। अभी देखो ये हो गया 1/3, ऐसे रखोगे, पाई की वैल्यू कितनी है बेटा, 22 नहीं है, जो दिया वो लिखना है, लास्ट में भी हम लोग लिख सकते हैं। इंटू एच, एच हमारा कितना है, एच हमारा 6 है, पहले 6 लिखेंगे हम लोग, प्लस R1 की वैल्यू कितनी है, R1 हमारा, देखो R1 हमारे पास कितना है, 14 है, 14 है, 14 का स्क्वायर और उसके बाद क्या 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस क्या करोगे, 14 इंटू 6, ये हो गया हमारा। देखो ये एच हमारा कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, आर तो हम कट कर सकते, 3 1 जा 3, 3 2 जा क्या होगा 6, 2 पाई हो गया, 2 पाई हो गया, प्लस प्लस नहीं बेटा इंटू है, क्या है, इंटू है, ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा इंटू है, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, 14 का कितना हो जाएगा 196 हो गया, और 6 का कितना हो जाएगा 36 हो गया, प्लस 14 का 6 में मल्टीप्लाई करना है और सबको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। समझ में आया क्या, एकदम इजी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका जो मल्टीप्लाई कर देना हमको, समझ में आया क्या। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 84 हमारा जो है, सबको प्लस करो, फिर जो आएगा हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एकदम एकदम इजी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो है, समझ में आया कैसे करना है, इस तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे जो है, ठीक है। अभी देखो इसको क्या करो, अब सबको प्लस करना है और इसमें 2 का भी मल्टीप्लाई करना, जगह नहीं हो रही बेटा, तो जगह को क्या करते हैं हम लोग जो है, यहाँ पे लेकर आ जाते हैं इसको, इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको पहले थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ध्यान में रखो। इसका भी काम खत्म हो गया, अपने को समझ में आ गया है हमको जो है क्या क्या है। अब इसको हम लोग जो है यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। देखो ये हमारे पास यहाँ पर आ जा रहे, देखो यहाँ पर ध्यान दो जरा, ठीक है। अभी देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 2, ऐसे ही है, पाई की जगह पे 3.14, पाई की जगह पे क्या लिखोगे 3.14। अब ये इंटू क्या करोगे, इस सबको प्लस कर दो, कितना 196, 196 36 84, सबको क्या करोगे आप प्लस करो, जितना आएगा वो हमको बताओ फटाफट। ये 10 10 और ये 6 कितना होगा 16 कैरी 1, ये बना 10 हमारा 10 और ये जो है हमारा 10, और ये कितना हो जाएगा 2 22, ये देखो ये 10 है, ये बन गया 1 से, और ये भी कितना 10 हो गया 10, 20 22 20 जो है 1 हो गया, और ये कितना आएगा 2 हो गया हमारा। समझ में आया क्या, ये हो गया। अभी क्या करना आपको जो है, 2 और 1 कितना होगा 3, मतलब कितना आएगा 316, इसका दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 68 ये आता है इंटू 3.16। अब बेटा इसका दोनों का मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 6.28 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बेटा। मैं कैलसी से कर देता हूँ, तुम लोग डायरेक्ट कर लो। समझ में आया क्या, बोलो देखो कितना आएगा 1984, 19 है 84 पॉइंट जो है हमारा कितना हो जा रहा है जो है 48 सेंटी वॉल्यूम है, तो क्या लिखोगे सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखो आंसर आपके लिए छोड़ दिया मैं, आंसर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तो आप लोग लिख लो। क्या बोला, कर्व सरफेस एरिया का कितना इतना है वो लिखना है, और उसके बाद जो फर्स्ट का आंसर कर्व सरफेस एरिया का 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया कितना है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना है, सिस्टम का 1356.48 सेंटीमीटर
स्क्वायर। लास्ट वाला वॉल्यूम हमने अभी निकाला है, वॉल्यूम ऑफ द फ्रिस्टम कितना हो जाएगा 94,844 सेंटीमीटर क्यूब। आया समझ में किस तरह सॉल्व करना है? ये बेटा थोड़ा सा बढ़ना था मगर जो है इसी में पूरा सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन हमारा बचता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, बराबर है क्या? एक क्वेश्चन जो हमारा बच रहा है उसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करते। समझ में आया? ये हमारा इस तरह आया हुआ था, इस तरह हम लोग ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो नहीं है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, ये हमको समझ में आ गया है। ओके बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। एक ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाय।